हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश। वेलकम बैक टू फियर फैक्टर। फियर फैक्टर का 10वां एपिसोड लेकर हम आपके सामने आए हैं। एक गांव में सड़क पर चौंकाने वाला कबड्डियार मठ के बारे में। वही कबड्डियार मठ, खून का इतिहास रखने वाला, कई सारी भयानक कहानियों को जन्म देने वाला ये घर अब भी थोड़ा सा और जूम कर, उसके पीछे से ही जाना तू। सजेशन में रखना। हाँ इतना ही मिलेगा, तू साइड में जा यार। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पेशाब कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? वो हमने भाई हमने देखा क्या देखा नहीं? भाई फियर फैक्टर फिल्म बनाते हैं यूट्यूब के लिए। क्या YouTube? यही घोस्ट हंटिंग के बारे में। घोस्ट और हंटिंग? उसके- अरे घोस्ट जैसा कुछ नहीं है, यूट्यूब के लिए कुछ कहानियां बना रहे हैं। तेरा भाई- कैमरा भाई, वगैरह आप तोड़ शांत दूंगा। हो जाइए। भाई गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर भूतों की कोई प्रॉब्लम है। मेरा मैं फोन इसी आ गांव का रहा है रहने ना। वाला हूँ। यहाँ कौन सा भूत है जो मुझे नहीं पता होगा? हेलो, देखो, ज्यादा अगर होशियारी चाहिए मत तो दिखाओ। मैं आपको कुछ संभल पैसे के दे रहना, सकता हाँ? हूँ। क्या है, दिखा? ये हाँ देखिए, बोलिए ना। अरे और अरे, निकालना। मेरे 50 हाँ, रुपए। ठीक है। अरे निकल जा, बड़ा है भूत की बात करने वाला। हाँ हाँ, आज रात को मिलते हैं। क्या बात है यार, साइड में आके अरे किससे बात छोड़ना कर रहा है? यार, तू क्या बोला उसने? वो कमीना मुझसे 500 रुपए लेकर गया। वो पैसे मुझे तुझे देने पड़ेंगे। मैं जानता हूँ मिल जाएगा। 500 रुपए? 150 देकर काम पटा लेता ना। इस वक्त ये सभी होना था। हमारे लिए एक और काम है, उसी ने फोन किया है। क्या बोल रहा था वो? हमारे काम के लिए ही। वो हमें फंसाएगा। तुम नेगेटिव मत लो यार, हम उससे जाकर मिलते हैं ना। मैं नहीं जाऊंगा। देखिए काम नहीं होने वाला। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? काम नहीं होने वाला है, बस एक पोस्ट ही तो करना है। उसी का फोन है, रुको। हाँ सर, वही इधर ब्लू शर्ट। हाँ। आए हुए बहुत देर हो गई क्या? तकलीफ तो नहीं नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम लोगों का नाम क्या है? नकुल। प्रकाश। ओके, तुम लोग चाहो तो कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वहाँ उस दुकान पे खाने को मिलेगा। चुप रहो सर, आपको दिक्कत ना हो तो यहीं बात करें हम लोग। हाँ ओके। तुम लोग जितना सोच रहे हो ये मामला उतना सिंपल नहीं है। मुझे तुम लोगों से हेल्प मिलेगा। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। मेरी आयर पारा नाम की जगह पे एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब एक पुराना सा घर है। उस बंगले से मेरा बहुत ज्यादा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। मेरे दादा परदादा के समय से वो हमारे अंडर में है। कम से कम 150 साल से हमारा है। ये पार्टीशन के नाम पे उस घर पे एक केस चल रहा है। अभी कोर्ट से नीलामी का ऑर्डर आया है घर को बेचने के लिए। अगर किसी ने घर खरीद लिया तो उसे तोड़ देंगे। मेरे अभी के मौजूदा हालत में उस घर को हासिल करना मुमकिन नहीं है। हाँ, उसके लिए बड़ी रकम चाहिए। कुछ दिनों के लिए नीलामी को रोकना है, इसीलिए मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। लेकिन इसमें हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं? मेरा मतलब यह है कि उस घर को कोई ना खरीदे। आप लोग उस घर को लेके एक स्टोरी बनाइए, जैसे कि उस घर में भूत प्रेत आत्मा ऐसी कहानी। हम अभी जो वीडियो बना रहे हैं उसके जरिए हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये भूत प्रेत सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और जैसा कह रहे हैं वैसा ये करेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। वो घर सालों से बंद पड़ा है ना, इसलिए ऐसी कहानियों पे लोग यकीन करेंगे। क्योंकि उस घर पर कोर्ट का केस चल रहा है, तो ऐसे में उस घर के अंदर जाकर शूट करना प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखने के लिए उस तरफ कोई नहीं जाता है, वो बहुत ही अंदर है। ओह, अगर आप लोग हाँ कहते हैं तो 50,000 तक एडवांस देता हूँ। बाकी का वीडियो बनाने के बाद सेटल करते हैं। सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ओके, सोच के जवाब अभी हम दीजिए। सोच कर बताते हैं। हाँ? 1 मिनट, तू जरा इधर आ। बोलो ना इसमें सोचने की क्या बात है? 50,000 मिलेंगे यार, तू हाँ बोल दे। यार, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। 50,000 तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो? क्या प्रॉब्लम होगी? इसे क्या बोलोगे? सीधा ओके बोल दे। लेकिन फिर भी उस अजीब जगह पर जाकर अरे यार,
अब तक जो हमने वीडियो बनाया है बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन आज पहली बार करोड़पति बनने का मौका मिल रहा है। ज्यादा सोच मत, बस ओके बोल दे इसे। ओके बोल दो ना। अब ज्यादा मत सोच, वरना हमारी जगह कोई और हाँ बोल देगा। समझने की कोशिश कर। सर आप इतने इमोशनल होकर कह रहे हैं तो हम तैयार हैं, हम कर देंगे। ओह, खुशी हुई। हाँ। सच कहूँ तो मैं थोड़ा टेंशन में था कि इस बारे में कैसे आप लोगों से कहूँ। कोई बात नहीं सर। इशू नहीं है सर, सभी को होता है इस तरह का इमोशनल सेंटिमेंट। आप तो एक नेक काम कर रहे हो ना, सही कहा ना? नकुल, तुम अपना बैंक डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं एडवांस भेज देता हूँ। हाँ कर देता हूँ सर। मैंने तुम्हारे रहने खाने के लिए घर की व्यवस्था कर दी है। हाँ। जहाँ आप लोगों को रहना है वहाँ का एड्रेस आपको टेक्स्ट करता हूँ, ठीक है ना? हाँ। ओके, ओके तो मैं चलता हूँ। ठीक है सर। ओके डन। चलता हूँ। जाना रे जाना है, रास्ता जहाँ जाता है, दूरी क्या जाने दो, हवा के जैसा उड़ लो मन यूं बोल। ऐसा कभी कभी करते रहियो, ऐसे कभी कभी उड़ते रहियो, कोई कहानी तुम भी गढ़ियो, रोमांच जो दे, धीरज को मन में रखियो, चिंता ना कोई करियो, जंगल के रास्ते भटका पागल मंजिल ऐसे पाई गयो। कमाल की लोकेशन है यार, हिल स्टेशन का शॉट मिल जाए तो फाड़ के रख दूंगा। जिसे शूट करना है वो ये घर नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा इस घर को शूट करेंगे। वैसे ये घर है किसका? किसी औरत का है, जेएस की फ्रेंड है। कोई है नहीं, कहाँ गए होंगे? बड़ा घर है ना, अंदर होंगे। आवाज देकर देखते हैं, उन्हें बहुत दूर से आना होगा ना। हम्म, आप कौन? जीएस ने हमारे यहाँ रहने का इंतजाम किया है। हाँ समझ गई, उस तरफ से आइए, दरवाजा खोलती हूँ। हाँ हाँ ओके। यार हम यहाँ कितने दिन रुकेंगे? क्यों? दिल करता यहीं का होकर रह जाओ। अपनी गंदी सोच को निकाल दे प्लीज। लिसन, बिहेव कर और जिस काम से आए हैं उस पर ध्यान दे, समझा ना? यहाँ कोई और नहीं रहता क्या? मैं और दादी माँ रहते हैं। आप यहाँ अकेली रहती हैं? नहीं, हम 2 लोग हैं। समझ गया ना? अब अरे चुप रह। जल्दी चलो। अपना मुंह बंद रखना। तुम दोनों के लिए एक रूम काफी है ना? हाँ इतना काफी है। नहीं तो बोल दो, यहाँ बहुत सारे रूम्स हैं, जैसा आप लोग चाहोगे अरे वैसा कोई मिलेगा। बात नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। हमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी इस तरह के घर में रहना बहुत पसंद है। हम वीडियो बनाने का काम करते हैं। हाँ, तुम्हारा ही काम है ना, वो वीडियो बनाने वाला जानता है। जा बे। उसे मत खोलिए, हाँ? वो हमेशा बंद ही रहता है। क्यों, इसके अंदर भूत है क्या? हाँ है, इसीलिए ताला लगा कर रखा है। इसके अंदर एक लड़की को मार दिया था, उसकी बलि चढ़ाई गई थी, ऐसा कहते हैं। अच्छा तभी ये बंद रहता है। बेकार की बातें मत करो। चुप रहो। ये मैं नहीं जानती, मना किया गया है इसलिए हम नहीं खोलते। विश्वास ओह, करना पड़ता है हाँ ना। सही बात है। वैसे आप लोग करते क्या हो? हमारा एक YouTube चैनल है। अच्छा। हम इस तरह की घटनाओं पर स्टोरी बनाते हैं। जैसा बोला था 10 एकड़ की जमीन है। ठीक है, किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताना। हाँ हाँ ओके, चला कोई रहा है। बात नहीं। हम्म, हम्म,
जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कल लोकेशन पर पहुंचकर हम आपको फोन करते हैं। ठीक है। हाँ। हम्म, अच्छी लड़की है ना मिस्टर प्रकाश? सही है। अपने सपनों में जिस तरह की लड़की के बारे में सोचता था बिल्कुल वैसी ही है। पहले भी मैंने तुम्हें बताया था ना। अरे चुप कर बे, बड़ा है सपने देखने वाला। पालकाड के प्रोग्राम में वहां एक लड़की को देखकर तुम यही बात कह रहे थे। उसके साथ भी तो सपने देखे थे। लड़कियों के साथ तेरा सपना भी बदलता है। तू नहीं समझेगा, ये रियल सपना है। बड़ा यार रियल सपना देखने वाला। गड़बड़ मत करना, मुझे अच्छी लगी है। मैं कुछ देखूं तो भी प्रॉब्लम, कुछ बोलूं तो भी प्रॉब्लम। बलराम जो चाहता है उसे करने दो, चलेगा। कुछ लोगों को देखने के बाद स्पार्क महसूस होता है, कुछ वैसा ही महसूस हुआ इसे देखने के बाद। हाँ मुझे समझ आ रहा है। तेरे लिए उसकी आंखों में एक फीलिंग मैंने महसूस की। हम्म, जब वो दरवाजा खोलने से मना कर रही थी तब तूने उसे देखा। अबे चुप रहे। बेटा प्रकाश, मैंने कुछ सालों से ऐसे ही कई घरों के दरवाजे खोलकर भूत प्रेत के बारे में रिसर्च किया है। मेरी दिलेरी के बारे में सुनने के बाद ही तू मेरे पास आने को तैयार हुआ। वैसे ही यहाँ भी कोशिश किया, उस लड़की ने मना कर दिया, इसलिए मैंने वो खोला नहीं। उससे ऐसा विश्वास है तो क्यों दखल देना है, इसलिए मैंने खोला नहीं। बाकी डरता नहीं मैं। मुझे इस पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन जब उसने बोला कि उसके अंदर कुछ है तो मैंने अपने अंदर डर महसूस किया। चल बे चुप कर। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि उसके अंदर कुछ भी है। हो सकता है कि उसने तुझे किसी वीडियो में देखा होगा, इसीलिए तेरे साथ मजाक किया होगा। हाँ हाँ, ये भी एक वजह हो सकता है क्या? हो सकता है। वो ताला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ये प्रकाश तेरे लिए खोलेगा उसे। तो उसे पटा ले, हे, पटा कर कहीं भी लेकर प्रकाश, जा। एंजॉय। तो वीडियो बनाने के नाम पर मौज मस्ती कर। कहूं इसे? प्ले ब्लॉग विद वायरल वीडियो। मुझे देखा होगा क्या, क्या पता, समझ नहीं आ रहा।
हे मेरे ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू यहाँ हाजिर है। मैं सारे दिल से तेरी आराधना करता हूँ और तुझे प्यार करता हूँ। तूने मुझे बनाया, अपने पुत्र के मरण द्वारा पाप से छुड़ाया और पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा शुद्ध किया है। तूने सारी रात मुझे और मेरे प्रियजनों को संभाला और ये नया दिन देखने को दिया है। इन और दूसरे सब दानों के लिए जिनको तूने मुझ पर बरसाया है, मैं दीनता से तेरा धन्यवाद करता हूँ। नकुल, दरवाजा खोल। नकुल, नकुल दरवाजा खोल। नकुल, नकुल दरवाजा खोल। अरे सुन क्यों नहीं रहा है? दरवाजा खोल, दरवाजा खोलना। नकुल दरवाजा खोल। क्या कर रहा है तू? दरवाजा खोलना। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे बस ऐसे ही, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। एक प्रॉब्लम है। क्या? तेरे जेस ने फोन किया था। किस लिए? मुझे एक डाउट हो रहा है, हम गलती से दूसरे घर में आ गए। जब मैंने रास्ता पूछा था तो हमें जिस घर में रहना है और शूट करने वाला घर, कुछ तो गड़बड़ है। उसने क्या बोला? वो कह रहा था कि हम उस घर में पहुंचे ही नहीं है। तो फिर हम यहाँ भूत बनकर खड़े हैं क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसने जो बताया उस एड्रेस वाले घर पर हम पहुंचे ही नहीं है। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ? तुम कैसे अंदर आई? मैं तो कब से यहीं पर हूँ। लगता है हम गलती से इस घर में आ गए हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये सच है। लेकिन आप लोगों को पहुंचना तो यहीं पर था। तू चल, ये कुछ मजाक कर रही है। तू उस निसार को फोन कर। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप लोग जिस तरह की कहानियां बनाते हैं उससे अलग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होगा। 15 साल पहले जो लड़की मर चुकी थी, अभी आप लोग उसी से बात कर रहे हो। ये क्या बोल रही है? ये कैसे पॉसिबल है? मैं इस पर भरोसा नहीं करता। इसमें उस आदमी के साथ तुम्हारा कुछ तो प्लान है। भरोसा दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुमने जो सपना देखा था वो कहानी बताऊं? मैंने जो सपना देखा वो आपको कैसे पता? ये क्या हो रहा है? लगता है प्रकाश को समझ में आ गया। प्रकाश, आप लोगों को डेनिश ने जो बताया है उससे कहीं ज्यादा यहाँ कहानियां हैं। उनमें से एक वो सपना है। डेनिश ने जिस लड़की की बलि चढ़ाई वो मेरी बहन है। ये सब क्या मामला है? उठ जा, उठना। डरो मत, आप लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि मैं जो कहूंगी वो आप लोगों को करना होगा। अगर आप लोग चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। हमें क्या करना होगा? इस घर में भूत है ऐसी फेक स्टोरी बनाने के लिए यहाँ आए थे।
लेकिन जब यहाँ सच में भूत है तो कहानी की क्या जरूरत? वैसे आप कौन हो? यार, सच में ये भूत है क्या? हम्म, फिर क्यों इससे बात कर रहे हो? चलो यहाँ से भागने के बारे में सोचो। चलो यहाँ से। तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं तुम लोगों के साथ कुछ नहीं करूंगी। मेरी प्यारी दीदी, मैं इसके जैसा दिलेर नहीं हूँ। भूतों के बारे में सोचकर पैंट गीली हो जाती है। मुझे अकेले को यहाँ से जाने दो ना। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुको। आपकी बहन को उन लोगों ने क्यों मारा? और उस आदमी ने हमें यहाँ क्यों भेजा? और तुम यहाँ कैसे? बताती हूँ। जैसी मेरी बहुत अच्छी दोस्त और बहन से बढ़कर थी, हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते थे। लेकिन जब वो कलकत्ता से वेकेशन के लिए आई थी, तब वो किसी टेंशन में लग रही थी। हाँ, अरे दीदी, बहुत देर से मैं तुझे देख रही हूँ। क्या सोच रही है? ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, बस अच्छा नहीं लग रहा। पता चल रहा है कि तू बताना नहीं चाहती। चेहरा देख के समझ आ रहा है। अगर तू नहीं बताना चाहती तो मैं जाती हूँ। रुको, क्या बात है? ये क्यों इतनी जोर से धड़क रहा है? बस करो दीदी। मैं बताऊं क्या? क्या बात है? लगता है तुम किसी के प्यार में पड़ गई हो। आपने कोई ज्योतिषी की पढ़ाई की है? इतनी सी बात के लिए मुझे इसकी जरूरत है? कुछ ऐसा ही है, एक लड़का है। वो तेरे साथ पढ़ाई करता है? नहीं, कलकत्ता में मुलाकात हुई। वो शख्स एक आर्टिस्ट है, नाम है जॉर्ड। ये हुई ना बात। ये बताओ, तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मुझसे नाराज हो दीदी? हाँ, नाराज हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बाद में बताऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो दीदी। बहुत दिनों से नहीं चल रहा, पिछली बार आई थी तब मिली थी। यहाँ आने के बाद उसके बारे में बताने का मन नहीं किया। मैं थोड़ी कंफ्यूजन में थी। वो तो मैं समझी कि क्यों तू बालकनी में इस तरह खड़ी होकर अपने नाखून काट रही थी। जॉर्डन कह रहा था उसके पिताजी मुझसे मिलना चाहते हैं। उसने मेरे बारे में अपने रिश्तेदारों को भी बता दिया है। यहाँ आने के 2 दिन पहले उन लोगों ने मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया, इसीलिए वो बहुत खुश था। ओह, तो बात इतनी बढ़ चुकी है। तो फिर तू जाकर उसके पिताजी से मिलकर आ जा। हाँ, यही तो मुश्किल है। वो आदमी एक दूर के गांव में रहता है। आयरपारा गांव के बारे में सुना है? नहीं। एक गांव है, 7-8 घंटे का सफर है। जॉर्डन कल कार लेकर आएगा, ऐसा कहा था उसने। अगर आज गई तो 2 दिन बाद वापस आऊंगी। अच्छा, तो फिर तूने क्या फैसला किया है? मैं क्या करूं, आप बताओ। फिलहाल तुम जाकर आओ, लौटने के बाद हम डिसाइड करेंगे। खुश है ना? चल अभी खाना खाते हैं। अगले दिन जॉर्डन कार लेकर आया था। मेरे समझाने के बाद वो उसके साथ चली गई। लेकिन जैसा उसने कहा था वो वापस लौटकर नहीं आई, आज तक नहीं। चार दिन बीतने के बाद पापा ने पुलिस में शिकायत की। जब जेसी ने मुझे इस बारे में बताया था, मुझे और जानकारी हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन तब कुछ नहीं कर पाने की वजह से घर वालों से बात करने में डर लग रहा था।
फादर, मैं अन्ना हूँ। लग रहा है ये बुक इसी लाइब्रेरी की है। इसको जिसने लिया है, अगर उसका एड्रेस मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये बुक जिसने ली है वो बताने के लिए रजिस्टर नहीं देखना पड़ेगा। ये बुक जिसने ली है वो मेरा फ्रेंड जॉर्डन है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? फादर, आप जॉर्डन को जानते हो? और नहीं तो क्या, जॉर्डन मेरा बहुत करीबी दोस्त है। 2 हफ्ते से मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फादर, ये बुक मेरी सिस्टर के बैग में मिली। कुछ दिन पहले ही जॉर्डन आयरपारा गांव में आया था। 1 दिन के लिए आया था और अभी 1 सप्ताह हो गया है। यहाँ कोई दूसरा एड्रेस भी नहीं है, सिर्फ ये बुक है एड्रेस के रूप में। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जॉर्डन अब तक गांव नहीं आया। अगर वो आता तो मुझे पता चल जाता। अगर वो इधर आता तो मुझसे मिले बिना वापस नहीं जाता। लेकिन फादर, वो उसके साथ यहीं पे गई थी, ये तो मैं पक्का बोल सकती हूँ। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जॉर्डन के फादर से मिलने के लिए ही आए थे दोनों। ओह जीसस, तुम्हें सच में पता है कि वो इधर ही आए थे? हाँ फादर, उसको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको कोई एतराज ना हो तो आप एड्रेस दे देंगे? ओके, मैं उनका एड्रेस दे देता हूँ। लेकिन अन्ना, क्या तुम बता सकती हो कि वो लोग यहाँ किस दिन आए थे? आज से 6 दिन पहले। क्यों फादर, कोई प्रॉब्लम है? अन्ना, वो क्या है कि मेरी याददाश्त सही है या नहीं, ऐसा दावे से तो नहीं बोल सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हुआ हो। फादर, आप कहना क्या चाहते हैं? जॉर्डन के परिवार के चर्च के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी उनके आस पड़ोस के लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। तुमने डेविल वर्शिप के बारे में सुना है क्या? कहीं तो मैंने पढ़ा है, ये शैतान। हाँ, सही कहा। अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए कुछ लोग इस तरह के शैतानों की पूजा करते हैं। लेकिन जॉर्डन का परिवार भी एक रहस्यमयी है, ऐसा मैंने भी सुना है। जॉर्डन का मैं करीबी दोस्त हूँ, इसलिए मैंने उसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले, मतलब आज से ठीक 2 हफ्ते पहले, जॉर्डन के ब्रदर डैनिश के साथ मैं एक आदमी से मिला था, मिस्टर गैब्रियल। वो शैतानों से बात करता है और शैतान की पूजा भी किया करता है। वो आदमी आयरपारा में पहुंचा है और ये जानकर मुझे अजीब सा डर लग रहा था। इस बारे में मैं उसे बताना चाहता था। कुछ दिनों से मैं जॉर्डन से मिलने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन फादर, अन्ना, तुम वहां जा सकती हो, लेकिन वहां जाने के बाद वहां के बारे में मैंने जो सुना है वो सही भी हो सकता है और गलत भी। फिलहाल हमें ये जानना है कि जॉर्डन यहाँ पहुंच गया है, लेकिन इस बारे में उस घर में जाकर पूछना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं पुलिस से बात करूं? कर सकती हो, लेकिन हमारी बातों पर वो यकीन नहीं करेंगे। अगर वो लोग यहाँ नहीं आए होंगे तो? अब मुझे क्या करना चाहिए? अन्ना, ये जानने के लिए तुम्हें उस घर में जाना होगा, लेकिन जैसे कि दीदी बनकर जाना ठीक नहीं होगा। फिर? जॉर्डन के पापा मिस्टर बेंजामिन कुछ दिनों से सदमे में हैं। इधर के लोगों से पता चला कि वो एक होम नर्स की तलाश में है। उस रास्ते को अपना कर जाओगे तो ठीक रहेगा। एक नई जगह, नई पहचान लेकर जब उस घर में गई, तब मुझे पता नहीं था कि मैं अनजाने में शेर की गुफा में दाखिल हो रही हूँ। आप कौन? मैं होम नर्स। फादर ने मुझे यहाँ भेजा है। आइए। दादाजी कुछ दिनों से व्हील चेयर पर हैं। आइए। एक होम नर्स आपकी देखभाल के लिए आई है। क्या नाम है? अन्ना। रहती कहाँ हो? कोटेम में। अच्छा, यहाँ से तो बहुत दूर है वो। आने जाने में बहुत दिक्कत होती होगी ना? तो फिर यहीं रह जाती हूँ। ठीक है, यहीं रहना सही है। आप अपना बैग उस रूम में रख दीजिए। ठीक है। जाके रख दो।
उस घर में मैं सभी के ऊपर नजर रखने लगी। जॉर्डन और जेसी के बारे में मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा था। एक खतरनाक मूर्ति मुझे वहां दिखाई दी। कुछ चौंकाने वाली चीजों पर मेरी नजर पड़ी। मैं बहुत परेशान थी। अन्ना, यही नाम है ना तेरा? हाँ। ये बताओ, तुम कभी आईपरा गांव आई हो क्या? नहीं। लग रहा है तुम्हें पहले कहीं देखा है। ऐसा हो सकता है। ऐसा ही लग रहा है। यहाँ क्या कर रही है? ये कितना अच्छा लग रहा है। इसे यहाँ क्यों रखा है? पुराना घर है ना, ठीक से साफ सफाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले ही सफाई हुई थी। चलो चलते हैं। ये कौन है जो बाईं तरफ है? ये जॉर्डन है, यहाँ सबसे छोटा है। कलकत्ता में पढ़ाई करता है। इसे यहाँ रख दो। जी ठीक है मैडम।
जेसी कहाँ है? उसे यहाँ लाकर उसके साथ क्या किया है? सच बोलो, जेसी कहाँ है? मैंने जो कभी सोचा भी नहीं था वो सब हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चल कुड़िए चल कुड़िए, हर जहाँ खिली फिजा हमारे हिलिए हिलिए। ओ नाज़नी यो कामिनी चल कुड़िए चल कुड़िए, हर जहाँ खिली फिजा हमारे हिलिए। ओ कुड़िए चल मैं कुछ कविताएं लिख दूं तुझ पे, ओ मेरी राजकुमारी प्रिय। अब रहना कोई गम, खुशनुमा है मौसम। धीरे धीरे निगाह मिली, बढ़ गई है बरसा है सावन। काली काली घटा घिरी, साथ साथ हम उड़े, आओ ना साथ साथ हम उड़े, आओ ना साथ साथ हम उड़े, आओ ना साथ साथ हम उड़े, आओ ना। मुझे नींद नहीं आए, ये क्या है बोलो तो, बिना तेरे क्यों जिया नहीं जाए, पगलाऊं बालमा। सुन बिन तेरे मुझे नींद नहीं आए, ये क्या है बोलो तो, बिना तेरे क्यों जिया नहीं जाए, पगलाऊं बालमा। हम दोनों नसीब से ही पास आए सामने दो, होश ही नहीं है लग गई है अब मुझको तो कैसी धुन। जन्म जन्म साथ रहेंगे, आज ये वादा रहा। ओ नाज़नी यो कामिनी चल कुड़िए चल कुड़िए, हर जहाँ खिली फिजा हमारे हिलिए। ओ कुड़िए चल मैं कुछ कविताएं लिख दूं तुझ पे, ओ मेरी राजकुमारी प्रिय। अब रहना कोई गम, खुशनुमा है मौसम। धीरे धीरे निगाह मिली, बढ़ गई है धड़कन, बरसा है सावन का।
काली घटा घिरी, साथ साथ हम उड़े, आओ ना साथ साथ हम उड़े, आओ ना साथ साथ हम उड़े, आओ ना साथ साथ हम उड़े, आओ ना। ये क्या, तुम यहाँ, वो भी इस वक्त? चलो हम चल के चाय पीते हैं। अभी मैं नहीं जा सकती, मुझे चाय नहीं पीनी, तुम जाओ यहाँ से। अरे एक बात बोलनी है, चलो ना। अरे मुझसे नहीं होगा, सच में मुझे बाहर जाने का मन नहीं है। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई? घर से पापा का फोन आया था, वो हमारी शादी के लिए मान गए हैं। सच में? हाँ। उस दिन बात हुई थी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अचानक क्या हुआ? अरे कुछ भी हो, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत टेंशन में था मैं। अगर वो नहीं मानते तो तुम क्या करते? रिलेशन खत्म कर देते? ऐसी बात नहीं है, जिसमें सब खुश हों उसकी खुशी अलग होती है ना? हाँ। क्या मतलब? हमारी शादी। शादी? मुझे सोचने का समय दो। 2 दिन बाद तुम्हारे घर वालों ने मना कर दिया तो फिर मुझे टेंशन हो जाएगी, इसीलिए थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। तो फिर सोच लो। बुरा लग रहा है? किस लिए? चलो चाय पीते हैं। तुम्हारा तो मूड नहीं था ना? अब मैं बहुत खुश हूँ। अरे बेवकूफ, तुम्हारे घर वालों ने हाँ कहा तो मैं ना सोचूं? सच कहूं तो मैं भी बहुत टेंशन में थी। हेलो। आई एम डेनिस। हाँ बोल रहा हूँ। 2 दिनों से पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम कब आने वाले हो? पापा को क्या हुआ? वो हॉस्पिटल में है क्या? हे, डरने की बात नहीं है, तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम ओह। कब आ सकते हो? मैंने तो अगले संडे आने का प्लान किया था, लेकिन मैं कल ही आ जाता हूँ। हाँ, ओके। आते समय उस लड़की को भी साथ लाना, पिताजी भी उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन चाचा जी वो तो गांव चली गई है। तो आते समय वहाँ जाकर उसे भी साथ लेकर आओ। ठीक है चाचा जी, मैं बाद में फोन करता हूँ। और एक बात, उस लड़की के साथ कोई और नहीं होना चाहिए, वरना गांव वाले बातें बनाएंगे। ठीक है चाचा जी, ओके। आ जाओ। पापा अब कैसे हैं आप? सारी बातें उसने बता दी हैं। एक दूसरे को पसंद करते हो ना? जी। अच्छी बात है ये। तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। तुमसे मिलना चाहता था इसलिए बुलाया। पापा आप आराम करिए, हम फ्रेश होके आते हैं। ठीक है ठीक है, चलो। ठीक है। हाँ कैसे हो? ठीक हो? ये पहली बार हमारे घर आई है। ठीक है, मिलते ठीक हैं। है, ओके। ठीक है। कैसा है घर? बहुत अच्छा है। ये मेरे दादाजी का प्लान था। अभी इस तरह के बड़े घर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये कमरा तो बहुत अच्छा है, हम इधर सो सकते हैं? इधर? इधर बहुत सारे सांप आते हैं। तुम खुश हो ना? और तुम? बहुत खुश।
पिताजी को नहीं बताया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस आज की रात, कल दोपहर में हम वहाँ आराम से पहुंच जाएंगे। वैसे इधर कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मजा तो आ रहा है ना? बस। सफर कैसा रहा? हाँ, अच्छा था। बस बस, थैंक यू। जैसी, आज तुम मेरे साथ सो जाओ। रात में जरा जागना होगा। घर में पहली बार आई हो ना, एक प्रार्थना है, सबको शामिल होना है। ये कैसी प्रार्थना है? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। ये प्रार्थना के बारे में मुझे भी नहीं पता। पिताजी पुराने ख्यालात के हैं, इतना मत सोचो। तो फिर तुम भी चलो। मैं भी रहूंगा, तुम अभी सो जाओ। रात में जल्दी उठना है ना? Hey! सच्ची दुआ अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने कहना है। ये परमेश्वर की मर्जी और उनके वचन पर आधारित है। सच्ची दुआ परमेश्वर को अपने करीब महसूस करना है, जैसे वो खुद तेरे सामने है। सच्ची प्रार्थना का मतलब तुझे परमेश्वर से बहुत कुछ कहना है। तेरा दिल सूरज के समान उज्ज्वल है, वो परमेश्वर की सुंदरता से प्रेरित होता है। जो सुनते हैं वो संतुष्ट होते हैं। सच्ची प्रार्थना शांति और आनंद दोनों लाएगी। ये बलि तुम्हारे लिए है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। We believe you are the way, the truth of life, not him. चलो अन्ना, हम यहाँ से अभी निकल चलते हैं और पूरी दुनिया को बताएंगे कि इन लोगों ने ही जेसी को मारा है। चलो अन्ना। उसके बाद तुम इन लोगों को सजा दिलाओगे क्या? जैसे इन लोगों ने जेसी को मारा है वैसे इन्हें भी मारोगे? इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ अपनी जेसी को वापस लेने आई थी। अब इन लोगों को खत्म करने के बाद ही वापस जाऊंगी। वो इतना आसान नहीं है अन्ना। वो शैतान को खुश करने के लिए किसी को भी मारने, काटने और किसी भी हद तक चले जाएंगे। इतने खतरनाक हो गए हैं ये लोग जानवर बन चुके हैं। अब कुछ भी हो जाए इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जेसी के लिए अगर मरना भी पड़े तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे बहुत प्यार करती थी, वो उसके लिए बहुत अजीज थी। अन्ना, मेरा दिल करता इनको जला के राख कर दूं, लेकिन ये हमसे होगा क्या, ये मैं नहीं जानता। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं एक एक को मिटा कर रख दूंगी। उस कमरे से जब बाहर निकली थी तब मुझे एहसास हो गया था कि जेसी अब जिंदा नहीं रही। लेकिन यहाँ का माहौल देखने के बाद मुझे ये समझ आ गया था कि उसको यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिला होगा।
हिसाब चुकता करने के लिए बड़े बूढ़े सबको गिनती में ले लिया था। सैमुअल, मैं जब से यहाँ आई थी तब से उसकी नजर मुझ पर थी। उस आदमी को हथियार बनाकर अपने काम को अंजाम देना था। हे, मुझसे कुछ बोलना चाहती हो क्या? क्या? कुछ भी। लेकिन ये बात यहाँ नहीं कह सकती। क्यों? इधर क्या परेशानी है? कोई देख लेगा इसलिए डर रही हो? मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा, बस तुम डोर लॉक मत करना। बस इतना ही नहीं, इस काम के लिए ये जगह ठीक नहीं है। किसी स्पेशल जगह चलते हैं। वो उस समय तालाब के पास क्या करने गया था? पता नहीं, नौकर ने देखा था। मेरा पहला निशाना सही था, ये देखकर थोड़ी शांति मिली थी। आगे जो फैसला लेने वाली थी उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार थी। बस एक जीत से मुझे हौसला मिला था। कैसे मरा था? तालाब में गिरकर नहा रहा होगा।
नीचे उसका कोई सुराग मिला? तुमने जब सैमुअल की बॉडी को देखा उस समय वहाँ किसी और को देखा था क्या? नहीं, कोई नहीं था। तुम वहाँ पर क्या करने गए थे? मैं वहाँ नहाने गया था, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। क्या सोच रही हो? बहुत आजादी फील हो रही है। झूठ, कुछ और सोच रही हो। बताओ ना, क्या सोच रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है हम अलग होने वाले हैं। ऐसी बात तुमने क्यों कही? बिल्कुल नहीं, मुझे बस महसूस हो रहा है। और फिर शायद हम दोबारा कभी ना मिले। तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात बेवजह नहीं आएगी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे घर वालों ने इजाजत नहीं दिया ये सोचकर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें पसंद तो हूं ना? ऐसा क्यों? बचपन से ही मेरे साथ ऐसा होता आ रहा है। जिसे पसंद करती हूँ वो नहीं मिलता। ओह, ऐसा है? तो फिर एक काम करो, अभी जिसे पसंद करती हो उसे थोड़ा कम कर दो। कोशिश कर रही हूँ। हाँ? मार डालूंगा। ऐसी बात नहीं है। कुछ डर की वजह से कभी कभी मन में ऐसे ख्याल आते हैं। मैं अपनी माँ को बहुत पसंद करती थी। पापा परिवार पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जो भी पैसे मिलते थे वो पीने पिलाने में खर्च कर देते थे। परिवार की कभी चिंता नहीं की। माँ ने हम दोनों की परवरिश के लिए कष्ट उठाए। शायद इसी बात का डर होगा। मुझे अच्छे से पढ़ाई करके जॉब लेकर माँ का ख्याल रखना है और कुछ नहीं। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दीदी की वजह से खुद को संभाल लेती थी, लेकिन अभी थोड़ी सी भी खुशी मिलती है तो डर लगता है। ऐसा लगता है कहीं इससे भी बड़ी कोई मुश्किल तो नहीं आने वाली। मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि मैंने जो भी चाहा मुझे मिलता रहा। उस वजह से मेरे दिल में कोई डर नहीं है। एक वजह यह भी है कि आज से पहले मैंने इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहा था, सिर्फ तुम्हें चाहा था। सच में? ग्लास। अन्ना, बहुत होशियारी से काम करना होगा। लौकी को हम पर शक हो रहा है। उसको कैसे पता? मुझे नहीं पता, बगीचे में नौकर से बात करते हुए देखा था। मुझे बाहर नहीं जाने देना है, इसकी जिम्मेदारी लौकी को दी है। अगर बाहर उससे कुछ पूछ रहे हैं तो पक्का उन्हें कोई सबूत मिला होगा। आगे के प्लान को लेकर हमें संभल के रहना होगा। उसको कैसे शक हुआ हमें पता लगाना होगा। शुरुआत में अगर शक के दायरे में आ गए तो आगे सही नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ। अन्ना, तुम अभी जाओ।
लौकी का खून करने का हमारा कोई प्लान नहीं था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो उस मौत के बाद शुरू हुआ। लगातार 2 मौतें। फिर भी दिल के अंदर एक डर था। फिर से कहानी उसी घर से शुरू हुई। फादर, ये हमारा भ्रम भी तो हो सकता है। देखिए ना, सैमुअल को मरे अभी 4 दिन ही हुए हैं और इसी बीच लौकी भी, वो हमारे घर में एक नौकर से बढ़कर घर में एक सदस्य की तरह रहा करता था। सैमुअल का तालाब में गिरकर मरना और लौकी का इस तरह सीढ़ियों से फिसल कर मरना, ये मुझे कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा है फादर, खासकर उस कमरे की सीढ़ियों से उतरते समय। तो तुम लोगों को क्या लग रहा है? फादर, लगता है हम में से किसी को कोई गलती हुई है। हमने जो बलि चढ़ाई है शायद भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया। बेकार की बातें मत करो। हम जिसकी बलि चढ़ाते हैं वो आत्मा बनकर नहीं आती। हमारी रक्षा देवी पर भरोसा रखो। इस घर में जो हादसा हो रहा है हो सकता है हमारे पापों की वजह से हो रहा हो, या फिर इस घर में कोई ऐसा है जो सबसे छुपकर इन सारे कामों को अंजाम दे रहा है। वो कौन हो सकता है? जॉर्डन इस बारे में कुछ कह रहा है क्या? हाँ, बोल रहा है, लेकिन वो किसी बात को दिमाग में नहीं ले रहा है। फिर भी हम उसे ठीक कर देंगे। समय तो लगेगा, लेकिन तब तक वो हमसे नाराज रहेगा। छोड़ो उसको, वो तो हमेशा कमरे में बंद रहता है ना। हाँ फादर, उसके कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। लौकी हर वक्त उस पर नजर रख रहा था। उसकी नजर से बचकर वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था। घर में कितने लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं? यहाँ पर रसोई का काम संभालने के लिए एक औरत है। वो शाम को यहाँ से चली जाती है और दादाजी की देखभाल करने के लिए एक होम नर्स है। उनमें से किसी को पता है कि जॉर्डन किस कमरे में है? मुमकिन नहीं है, कोई भी उस कमरे तक जाता ही नहीं है। कुछ दिनों तक इस घर के अंदर बाहरी लोगों का रहना ठीक नहीं होगा और जल्द से जल्द हमें प्रेयर का टाइम तय करना होगा। उस घर में बहुत ही सावधानी से रहना होगा। ये बात मुझे समझ आ गई थी। इस दौरान जो भी मौतें हुई थी उस पर फादर गैब्रियल को शक हो गया था। अन्ना, हाँ, हम 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। एक प्रार्थना है। अन्ना, तुम 2 दिनों के लिए घर चली जाओ। घर का नंबर दे दो, वापस आकर फोन करेंगे। ठीक है। अभी मेरे पास बस 2 दिन का ही समय बचा है। अब आगे के काम को अंजाम देने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हो सकता है जॉर्डन के साथ बात करने की वजह से ये सब हुआ होगा। इसलिए अब जो भी फैसला लेना है वो एक जंग की तैयारी की तरह होना चाहिए। इस हादसे के बारे में घर के लोगों को पता चलने से पहले सबको मौत के घाट उतारने के बाद ही यहाँ से बाहर जाने का फैसला लिया मैंने।
देव करते हैं अनपापिका, देव देवी के आचरण। तूने जब रुद्र क्रोध किया, धर्म संकट तू मिटाती। कालिका सुर सहा, प्रणाम तुम्हें परम पिता। रुद्र का प्रताप तुझे, त्रिशूल वाली माँ वध करेगी, वध करेगी, तू ही वध करेगी, वध करेगी। शक्ति शास्त्र लेकर आ रही है, वो शास्त्र लेकर आ रही है। जिंदगी में हमने जिसकी कभी उम्मीद ना की हो और वैसा काम करने की नौबत आती है, तो पहले जो कभी नहीं हुआ करती थी वो हिम्मत और शक्ति मुझे मिल रही है। इसका एहसास मुझे हुआ। मेरी जैसी को जिन्होंने हैवानों की तरह मारा है, उनको मारते हुए मुझे जो खुशी मिल रही थी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इधर रख दो। लेकिन जाने अनजाने में मेरा प्लान गलत दिशा में जा रहा था। इसका एहसास मुझे बाद में हुआ। मैं कौन हूं, उनके इस सवाल का जवाब उन्हें मिली एक फोटो की वजह से मिल गया था। मैं जो प्लान कर रही थी उसके मुताबिक सब ठीक चल रहा है, ये सोचकर मैं अगले प्लान की ओर बढ़ रही थी।
इन सबको मारकर जीत हासिल करने की मेरी वो सोच एक तरह से मजाक लग रही थी, और जो हार रहे थे वो बार बार हार का सामना कर रहे थे। आखिर में लाशों के साथ मेरी लाश को भी साथ मिलाकर वो लोग खुशी मना रहे थे। अन्ना, तुम्हारा प्लान एकदम सही था, लेकिन इस बार जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उसके सामने दुश्मन का कोई प्लान नहीं टिकेगा। इसीलिए धोखा खा गई तुम। खून पीने वाले परिवार के घर में कदम रखने जा रही हो, इस बात का अंदाजा भी था क्या तुम्हें? हमारे इस चौखट के अंदर हमें हराने से तुम्हारा भगवान भी डरेगा। तुम्हारी बहन अभी नरक में राक्षसों का हिस्सा बन चुकी होगी, क्योंकि वो एक छोटा सा पद है। पर तुझ में तो बहुत हिम्मत है ना, तुझे बहुत बड़ा पद मिलेगा। सही है ना डेनिश? आज रात वहां जाने की तैयारी कर लो जहां तुम्हारी बहन गई है। अभी आने वाले किसी भी पल की कोई भी गारंटी नहीं है। जैसे ही मेरे बारे में उन्हें पता चला, वो लोग मेरे खून के प्यासे हो गए। अरे वो उस तरफ भाग कर गई है, उसे छोड़ना मत। बाहर जाने वाले सारे दरवाजे बंद कर दो।
इन जानवरों के चंगुल से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल है। ये जानने के बाद भी मैं अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो गई थी। पिताजी, पिताजी। मैं कितनी देर अपनी सांसें रोक कर रख सकती थी इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन आखिरी शिकार को मारने के बाद मैं अपनी जेसी के पास जाने का फैसला कर चुकी थी और यही फैसला मेरे लिए सही था। Whispers breathing cold. No, she was never alone. Slaves in search for the delight. Froze, they had her sacrificed. I was searching all alone to her lover to behold. Witness the death in their eyes. They are all devils in disguise. I was searching all alone, took her lover to behold. Witness the death in their eyes. They are all devils in disguise. Oh, they got me. Yeah, they got me.
and they set me free. They will not breathe. मुझे अभी भी इस पर यकीन नहीं हो रहा है। ये लड़की इतना कुछ बोल रही है फिर भी तुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या करूं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैंने सपने में जो कमरा देखा, फिर डेनिश और अन्ना ने जो बात बताई, वो सारी कहानियां। वैसे अन्ना तुम भूत हो इसलिए किसी से भी बदला लेना तुम्हारे लिए आसान होगा। लोग ऐसा ही समझते हैं। वैसे आखिर तुम हमसे करवाना क्या चाहती हो? हाँ, लेकिन लोगों का ऐसा सोचना सही है, पर मैं इस घर से नहीं निकल सकती। इसके पीछे भी वजह है। डेनिश, पैसों के लिए उस घर के लोगों पर हमला करने के बाद बचकर निकलने की कोशिश कर रही थी वो होम नर्स, और उसने खुद को गोली मार ली। कानून की नजरों से बचने के लिए इतना सबूत काफी होगा, लेकिन वो वापस आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस आएगी। फादर, वो अधूरे सपने लेकर मरी है। उसके मरने के ठीक 7वें दिन मुझे उसका शरीर चाहिए। उसे जलाकर राख कर देंगे, और उसके बाद वो उस सीमा को तोड़कर तभी बाहर आ सकती है जब उसे कोई आजाद करेगा। इस घर के किसी कोने में ही जादू टोटका छिपा कर रखा है। उसे निकालकर हटा दिया जाए तो मैं उनसे बदला ले सकती हूँ। ऐसा ना हो इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा है। अच्छा, इसका मतलब उसने हमारा इस्तेमाल किया है ताकि इस घर को खरीद कर कोई तोड़ ना दे। वो टोटका कहाँ रखा है ये हमें कैसे पता चलेगा? ज्यादा दूर नहीं, इधर ही कहीं आसपास है। ये जो कह रही है वो टोटका हमें कहीं से भी ढूंढना होगा। हम भले ही रास्ता भटक गए हों, लेकिन शायद ऊपर वाला यही करवाना चाहता है। वैसे भी उन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। चलो। वहां देखो।
सब उन्होंने कहाँ रखा है, अगर पता चल जाता तो। आपकी बहन को उन लोगों ने कहाँ मारा था, हो सकता है वो वहीं पर हो। इसे तोड़ भाई। हेलो डेनिश, आयर पारे के घर में कुछ तोड़फोड़ हो रही है क्या? नहीं तो फिर? फादर, मैंने अपने कुछ आदमियों को उस घर में भेजा था, लेकिन वो लोग वहां पहुंचे ही नहीं। तुरंत उन लोगों को बुला लो। वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, पता लगाओ। ओके, ठीक है फादर। फादर, वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कोई दिक्कत है क्या फादर? मुझे तो लग रहा है कोई बड़ी घटना घटने वाली है। डेनिस, तुम अपनी कार लेकर आ जाओ, हम जरा वहां तक जाकर देखेंगे। ठीक है फादर। जहां मैंने उनके रहने का इंतजाम करवाया था, पता चला वो लोग वहां गए ही नहीं। सही है, वो लोग बेंजामिन के बंगले में पहुंच गए हैं। हमें जल्दी पहुंचना होगा वहां। डेनिस का फोन है, फोन काट दे।
अपने आप को बचाने की उम्मीद में हमने अपनी मौत बुला ली। हमसे बदला लेने के लिए उसने इनके जरिए कोशिश की होगी। फादर, वी मस्ट ब्रिंग हर सोल बिफोर आवर सेवियर। In the name of Shaitan, the ruler of her, the king of her. In command, the forces of darkness, please accept our wishes. इसे कबूल करो। इसे कबूल करके काम खत्म। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारी शक्तियों से लड़ेगा। इसके जरिए कर सकते हैं। द ब्लेड ऑफ डेथ। शैतान की दुनिया खतरनाक है। इसके सामने कोई शक्ति काम नहीं करेगी। तुम्हारे पास समय जरूरत से भी कम है। चैप्टर 4, द चैप्टर ऑफ डिसेक्शन। ये वचन उसके कानों में लगातार पहुंचना चाहिए, फिर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। एक ही रास्ता है उससे छुटकारा पाने का। जब तक मैं इस अध्याय को पढ़कर खत्म करूं, उससे पहले ये तलवार उसकी आत्मा को चीर देनी चाहिए। उसके बाद वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सच्ची दुआ अपने दिल की बातों को गॉड के सामने कहना है। ये अलमाइटी की मर्जी और उनके वचन पर आधारित है। सच्ची दुआ गॉड को अपने करीब महसूस करती है। दुआ कबूल हो। ओ गॉड, लिसन टू अस। मान उज्ज्वल है। तू परमेश्वर की सुंदरता से तो सुनते हैं, संतुष्ट होते हैं। सच्ची प्रार्थना, शांति और आनंद। जीसस तुम्हें देख रहे हैं। अंधकार के साम्राज्य में भेज दो इसे इसी समय। जो काम शरीर से नहीं होता है वो आत्मा के जरिए किया जा सकता है। इस पर मुझे पूरा भरोसा है। हे भगवान, मेरा साथ मत छोड़ना।
डालो। देख लो आँखों में बदले की आग है, जो छुपा हुआ है वो एक ऐसा राज है, जो मुझे एक शांति दे शोलों में हो हलचल। क्यों खबर जितने भी तेरे दुश्मन मिट जाएंगे सब सारे, गम के समंदर से बाहर निकल, तुझे जीना देंगे पे इस दुनिया को। सूरज भी ये ढल ही गया, अच्छा हुआ तुझको समय मिल ही गया, बदले का मौका सुन
नहीं देखता है शगुन ये भी सुन, बदले की उठती रहती यारा ज्वाला हर क्षण। बिगड़ न सके तेरा कुछ भी, तुझे मार सके ना कोई, डरता क्यों तू आगे बढ़, दुश्मन की छाती पे चढ़, जितने भी तेरे दुश्मन मिट जाएंगे आगे बढ़, तुझे जीना ठेंगे पे रख दुनिया को।